हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, ये वक्त के लिए। यीशु, तू योग्य है, तू भला है। और प्रभु, हम तेरे वचन को सुनने आए हैं। परमेश्वर, तू अगुवाई कर। परमेश्वर, तू हमसे बात कर और तेरी इच्छा प्रभु पूर्ण कर, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। और मैं प्रार्थना कर रहा था, काफी समय से मैं प्रार्थना में लगा हुआ था आज के दिन के लिए, और प्रभु से कहने लगा कि प्रभु, क्या बात करना है तुझे, क्या कहना है तुझे इस कलीसिया के लिए, लोगों के लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए क्या कहना है। और परमेश्वर ने मुझसे कहा, नया दाखरस और नए मश्क। नया दाखरस और नए मश्क। हम इस वचन को पढ़ेंगे जरा। लूका का 5वां अध्याय और वचन 37 हम देखेंगे। वचन को हम पढ़ेंगे। लूका का 5वां अध्याय और वचन 37। लूका का 5वां अध्याय वचन 37 और 38 भी हम देखेंगे। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता। आज का ये 2026 का वचन है, और ये वचन को जब आप लेकर चलोगे, परमेश्वर पूरा साल नए दाखरस के समान बनाने वाला है। और परमेश्वर ने कहा, और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता। पुराने मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशके भी नाश हो जाएंगे। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। नए मशकों, ये वचन है, नया दाखरस नए मशकों में भरना चाहिए। नया आशीष के लिए नई जगह चाहिए, नए आशीष, नए बातों के लिए नया जीवन चाहिए। हालेलुया। मैं प्रे कर रहा था, परमेश्वर ने कहा यही चीज का, नया दाखरस नए मशकों में भरना चाहिए। आज इस जगह पर, इस स्थान पर, और 2026 के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी योजना बनाई, बहुत सारे प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे नए तरीके से, प्रभु तू मुझे भर दे। परमेश्वर नई आशीषें मेरे जीवन के अंदर आने दे। परमेश्वर नई चीजें मेरे जीवन के अंदर होने दे। परमेश्वर फायर होने दे। प्रभु मेरी मिनिस्ट्री की शुरुआत होने दे। परमेश्वर मेरा बिजनेस होने दे। प्रभु मेरा घर होने दे। नई नई चीजें मांग रहे। हालेलुया। कोई भी ये नहीं कहा, किसने भी ये नहीं कहा कि प्रभु जो 2025 में किया ना, वैसा ही 2026 में मेरे जीवन में कर। ऐसे किसने प्रार्थना किया? नहीं, किसने भी ये नहीं प्रार्थना किया, मैंने भी नहीं किया। हम नया चाहते हैं, नए साल के साथ हम नई चीजें चाहते हैं। हालेलुया। नई बातें चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में नया कर। इनफैक्ट हर साल हम नया मांगते हैं। हम पुराने साल के जैसा जीवन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि नए साल में कुछ नया होना चाहिए। हालेलुया। कुछ नया होना चाहिए प्रभु। लेकिन परमेश्वर कहता है, अगर तुझे नया दाखरस चाहिए, अगर तुझे नई आशीषें चाहिए, अगर तुझे नई बातें चाहिए, तो उसके लिए नए मशकों का होना जरूरी है। चर्च समझ रहे हो? परमेश्वर क्लियरली कहता है कि नया दाखरस मैं तुम पुराने मशकों में नहीं डालता हूं, क्योंकि अगर मैं पुराने मशकों में नया दाखरस डालूंगा तो वो फट जाएगा। अब होता क्या है यहां पर सुनो। दाखरस का एक प्रोसेस है। जब दाखरस को मशकों में डाला जाता है तो वो दाखरस
फैलने को शुरुआत होता है और वो फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। और जितना मश्क फैलेगा उतना वो दाखरस के लिए अच्छा है। पुराना मश्क में क्यों नहीं डालते? क्योंकि पुराना मश्क फैलकर हो चुका है। हालेलुया। वो क्या हो चुका है? फैलकर हो चुका है। अब वो और फैलने वाला नहीं है। इसलिए जब नया दाखरस डालते हैं और जब वो फैलने को शुरुआत करता है तो वो फट जाता है। इसलिए नए दाखरस के लिए नया मश्क का होना जरूरी है और नए आशीष के लिए नया तुम्हारा बनना जरूरी है। जैसे आप 2025 में थे उसी तरीके से रहोगे और आप ये अपेक्षा करोगे कि 2026 में मुझे आशीषें आएंगी, तो वैसा नहीं है। अगर 2026 में नए आशीषें चाहिए तो नया तुम्हें बनना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मुझे नया बनना है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, मुझे नया बनना है। हालेलुया। परमेश्वर नई बातें, नई चीजें पुरानी जीवन में नहीं पोरता। मैं फिर से कहता हूं, नई बातें, नई चीजें परमेश्वर तुम्हारे पुराने जीवन में नहीं डालेगा। आज कुछ लोगों ने परमेश्वर ने बात किया कुछ लोगों से, जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की आत्मा ये और परमेश्वर ने वहां पर आपसे बात किया। अभी जो बात आपसे किया है उसके लिए आपको नया बनना जरूरी है, ताकि वो बातें आपके जीवन में पूरी हो जाए। आप जैसा हो वैसा रहकर आप नई बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। सो देयर इज अ ब्लेसिंग, एक आशीष है, लेकिन वो आशीष एक शर्तों के साथ आई है। आशीष ये है कि मैं नए दाखरस को तेरे साथ उंडेलूंगा, तेरे ऊपर उंडेलूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आपको नया मश्क बनना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 54, यशाया 54 2 और 3। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, तेरे डेरे के फट लंबे किए जाए। फिर हाथ मत रोक, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। और फिर क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी, क्या लिख रहा है? क्योंकि तू दाहिने और बाएं क्या होगा? फैलेगी। फैलने से पहले परमेश्वर यहां पर इजरायलियों को कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? सबसे पहली चीज, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। अपने, फिर क्या लिखता है? और एक चीज लिखा है, अपने फट लंबे कर, अपने कर्टन्स को लंबा कर। फिर लिखता है हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। जब आप ये सारी चीजें करते हैं, जब आप ये सारी बातें करते हैं, तब क्या होगा? क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी, हाँ, और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। जाति जाति, कितने लोग ये आशीष को लेना चाहते हैं कि आप, मेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होना चाहिए? जोर से बोलिए, कितने लोग ये वचन को लेना चाहते हैं कि बोलो, मेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। हालेलुया। और फिर क्या लिखता है? और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा, और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उजड़े हुए नगरों को फिर से, इस 2025 में हो सकता है बहुत सारे चीजें उजड़ गए होंगे, लेकिन परमेश्वर का ये वादा है, इस 2026 में प्रभु उसे फिर से बसाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर, बोलो, प्रभु फिर से संभालेगा और परमेश्वर फिर से बचाएगा।
हालेलुया। तो यहां पर हम पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। तो यहां पर कुछ कुछ कंडीशंस हैं। आपके आशीष जो है वो कंडीशन के साथ है। और कंडीशन क्या है यहां पर? कंडीशन ये है, सबसे पहली चीज, अपने तंबू का स्थान, बोलो तंबू का स्थान चौड़ा कर। और फिर क्या लिखता है? तेरे डेरे के पट लंबे किए तेरे जाए। डेरे के पट लंबे किए जाए। तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। तो मैं सोच रहा था, परमेश्वर ये क्या बात है, ये कौन सी बात है प्रभु जो तू मुझसे करना चाहता है? कौन सी बात है जो आप मुझसे कहना चाहते? तो परमेश्वर ने कुछ खास बातें की है यहां पर, जो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज, तंबू का स्थान चौड़ा कर, यानी कि आप इतना चौड़े होने चाहिए कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वादा आपके जीवन में पूरा हो जाए। बोलो, आपके जीवन में इतना भरोसा होना चाहिए कि प्रभु का वादा आपके जीवन में पूरा हो जाए। बहुत सारे लोग प्रभु के वादे पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। आप कहते हो आप विश्वासी हो, विश्वासियों को विश्वास करना चाहिए, लेकिन दुख की बात है बहुत सारे विश्वासी ही प्रभु के बातों पर विश्वास नहीं करते। अगर आप प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप तंबू के जैसे चौड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। जो इंसान तंबू बनाता है वो बराबर नाप तोलकर तंबू बनाता है कि उसको कितनी जगह चाहिए। आपका वादे के हिसाब से आपके जीवन में भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, जो इंसान तंबू बनाता है वो बराबर नाप तोल कर बनाता है कि मेरे को कितनी तंबू के अंदर कितनी जगह चाहिए। आपका जैसा वादा है आपका भरोसा उस प्रकार होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, जैसा मेरा वादा वैसा मेरा भरोसा। अगर आप 3 बेडरूम हॉल किचन के लिए भरोसा रखते हैं, प्रभु ने तुझसे वादा किया कि मैं तुझे घर दिलाऊंगा। हालेलुया। बहुत बार ये वादा आता है, प्रभु मुझे कुछ अच्छा दिलाएगा। तो आपका भरोसा 1 रूम के जितना नहीं, आपका भरोसा कितना बनना चाहिए? 3 बेडरूम जितना। तो आपका जैसा वादा है वैसा आपका भरोसा। बोलो, जैसा मेरा वादा वैसा मेरा भरोसा। ये देखिए 2026 के लिए वचन है। तो ये 2026 में जो भी आपके साथ वादा होगा, आपको आपका भरोसा उतना बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि पहले वादा आता है, फिर आप भरोसा करते हो, फिर वादा पूरा होता है। अगर आपका भरोसा उस वादे के जैसा नहीं है तो वादा आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। इसीलिए आपको आपका भरोसे को बढ़ाना पड़ेगा। बोलो, मेरे भरोसा बढ़ना चाहिए। इसलिए बोलता है तंबू के स्थान को लंबा कर। बोलो, तंबू के स्थान को, जोर से बोलिए, तंबू के स्थान को लंबा कर। बाजू वाले से बोलो, अपना भरोसा बढ़ाए रख। वादे के अनुसार आपका भरोसा बढ़ना चाहिए। दूसरा क्या लिखता है कि तेरे रस्सियों को लंबा कर। तेरा तंबू तेरे रस्सियों पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? रस्सियों पर, क्योंकि रस्सियों से तेरा तंबू जुड़ा हुआ है। हाँ या ना? तो तेरा जितना तू रस्सी को खींचेगा उतना तेरा तंबू चौड़ा मजबूत होगा। थैंक यू ब्रदर। उतना मजबूत होगा, उतना चौड़ा होगा। तो रस्सियों पर क्या निर्भर है? तंबू। अभी रस्सी बहुत महत्वपूर्ण है। रस्सी जो है वो तेरा परमेश्वर के साथ संबंध है। हालेलुया। अगर तेरा परमेश्वर के साथ संबंध टूट है तो तेरा तंबू कभी भी उखड़ेगा नहीं।
हालेलुया। तो 2026 में परमेश्वर के साथ संबंध अटूट कर, परमेश्वर के साथ संबंध दृढ़ता में आने दे, परमेश्वर के साथ संबंध तेरा गहराई में रहने दे। क्योंकि अगर तेरा संबंध नहीं है परमेश्वर के साथ, तो कभी भी तेरा तंबू उखड़ सकता है। एक दूसरे से बोलो, तेरा तंबू उखड़ सकता है या ना? अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है, तो मेरा भरोसा प्रभु के वादों पर नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है, तो आप परमेश्वर के वादों पर भरोसा नहीं करोगे और आप अपना भरोसा भी प्रभु पर नहीं बढ़ाओगे। इसीलिए सबसे पहली चीज, आपका रिश्ता प्रभु के साथ अटूट होना चाहिए। आप बोलो, आपका रिश्ता प्रभु के साथ अटूट होना। उधर रस्सियों को लंबा कर, एक दूसरे से बोलो, रस्सियों को लंबा कर। अब तेरा तंबू रस्सियों पर निर्भर है, आया ना? और तेरा रस्सी एक और चीज पर निर्भर है, वो हम देखेंगे। और खूंटों को दृढ़ कर, खूंटों के ऊपर निर्भर है। आपने देखा पेग्स, जो खिल्ला या क्या बोलते हैं उसे, तंबू को वो पेग्स के ऊपर या खूंटों के ऊपर डालते हैं, फिर वो रस्सियों को पकड़ता है, फिर रस्सी जो है वो तंबू के ऊपर जोड़ी जाती है। अगर तेरा खूंटा सही नहीं है, तेरा रस्सी भी सही नहीं रहेगा, और अगर रस्सी सही नहीं है तो तेरा तंबू भी सही नहीं रहेगा। तो यानी कि खूंटो बहुत जरूरी है। हालेलुया। और खूंटा है तेरा प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। तेरा प्रार्थना का जीवन ये 2026 में सही होना जरूरी है, क्योंकि जब तेरा प्रार्थना का जीवन बढ़ेगा, प्रभु के साथ तेरा संबंध बढ़ेगा, प्रभु के साथ तेरे संबंध बढ़ेगा, तो उस पर भरोसा और उसके वादों पर भरोसा तू रख पाएगा। हालेलुया। प्रभु का वादा है कि मैं नए दाखरस को ऊंडे लूंगा, लेकिन नए दाखरस के लिए तेरे नए मशकों की जरूरत है, और नए मशकों के लिए, हालेलुया, तुझे प्रार्थना करने की जरूरत है, तुझे प्रभु के साथ संबंध बनाने की जरूरत है, तुझे प्रभु पर भरोसा रखने की जरूरत है। इस नए साल में, आने वाले साल में 2026 में, मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना वाला जीवन वाले व्यक्ति बने, आप प्रभु के साथ गहराई के संबंध वाले व्यक्ति बने, आप परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले व्यक्ति बने। क्योंकि जब आप ये तीनों चीजों करोगे, तो आपका जीवन एक नए मशकों के समान बनेगा, और आशीष दाखरस तुरंत उसमें उंडेला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पुराने चीजों में मत रहो। एक दूसरे से बोलो, पुराने चीजों में मत रहो, पुराने चीजों में मत रहो। नई नई बातें आपके जीवन में होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पुराने चीजों में रहोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ लोगों की आदत है पुराने चीजों में रहने के लिए। 2026 भी आएंगे ना, वो 2025 की बातें करेंगे। अभी भी कुछ लोग हैं जो 10 साल पहले की हुई बातों पर ही लगे हुए हैं, 20 साल पहले किया हुआ बातों पर ही लगे हुए हैं। परमेश्वर कहता है, हर दिन मैं तुझ में नया करने वाला हूं। हालेलुया। पुराने चीजें, पुराने बातों में लगे मत रहो। यशायाह 43 और 18 और 19 हम पढ़ेंगे। यशायाह 43 और 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं बीती हुई घटनाओं पर स्मरण मत करो, स्मरण मत करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2025 में बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ रहेगा, लेकिन उसको याद मत करो, क्योंकि 2026 में प्रभु कुछ नया करने वाला है। हालेलुया। हो सकता है चीजें सही नहीं हुई रहेंगी, आप वो सही नई चीजों के साथ ही आप आगे
बढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2026 परमेश्वर कुछ नया आपके जीवन के अंदर करने वाला है। पुरानी बातें, क्या लिखता है? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। क्या लिखता है? ना प्राचीन काल की 2025 खत्म हो रहा है, बोलो 2025 खत्म हो रहा है, 2025 खत्म उसकी हो रहा है। बातें भी खत्म होगी। हालेलुया। 2026 आने वाला है, नई चीजों के लिए आगे बढ़ो, प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगाओ। फिर देखो, हाँ, मैं एक नई बात करता हूँ, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। जंगल में प्रभु एक मार्ग बनाने वाला है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मैं आपसे कहता हूं, जब आपका प्रार्थना का जीवन होगा, जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होगा, जब आपका भरोसा परमेश्वर पर सही होगा, परमेश्वर डेफिनेटली आपके जीवन में एक नई राह को बनाने वाला है। हालेलुया। और फिर क्या लिखता है? और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं नदियां बहाऊंगा। इस 2025 के लिए 26 मैं एक ही कहूंगा, अभी तकरीबन 9-8 मिनट में हम इस समय को खत्म करने वाले हैं और एक नए साल में हम जाने वाले हैं। प्रभु आपसे बात कर रहा है कि इस 26 ईयर में, 2026 में परमेश्वर के साथ रिश्ता अटूट बनाओ। ये मत सोचो कि मैं इसके लिए भागू, उसके लिए भागू, ये करूं, वो करूं। तो परमेश्वर के पीछे जा, परमेश्वर सभी चीजों को चलाएगा। ये साल 2026 परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। एक दूसरे से बोलो, प्रभु पे भरोसा रखेंगे। इस साल में परमेश्वर के साथ संबंध को गहराई में बनाएंगे। इस साल में अपना प्रार्थना जीवन बढ़ाएंगे। जब आप ये करोगे, आप एक नए मशकों की तरह बनोगे और परमेश्वर वो सारी चीजों को उंडेलेगा जो वो उंडेलना चाहता है तुम्हारे ऊपर। क्या आप तैयार है लेने के लिए? क्या आप तैयार है? आइए खड़े हो जाएं हम लोग। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष